हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्त, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग जो है ना 12th क्लास का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? 12th क्लास का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और इसके अंदर चैप्टर नंबर 4 को पढ़ रहे हैं। अब चैप्टर कह लीजिए, भाग कह लीजिए, लेसन कह लीजिए, पाठ कह लीजिए, जो आपका दिल करे, जो आपको मन करे सो कह लीजिए। और चैप्टर नंबर 4 का क्या नाम है? एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। क्या नाम है? एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। यानी इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि चालू फर्म के अंदर किसी नए पार्टनर का एंट्री करना एडमिशन ऑफ ए पार्टनर कहलाता है। मतलब एक बार और सुनिए, चालू फर्म के अंदर किसी नए पार्टनर का ज्वाइन करना, एडमिशन करना, नामांकन करवाना क्या कहलाता है? एडमिशन ऑफ ए पार्टनर कहलाता है। जैसे ये फर्म जो है ना 2018 में स्थापना किया गया था। इस फर्म के दो पार्टनर है, किशन और रवि। फर्म का नाम है किशन एंड रवि एसोसिएट। फर्म के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होता है भाई, यानी आलू खरीदता है, मशीन में डालता है और फिर वो चिप्स बनता है और चिप्स बेच के पैसा कमाता है फर्म। फिर जो प्रॉफिट होता है दोनों पार्टनर को 2:1 में बांट देता है। आगे चलकर 2022 में एक नया पार्टनर ये रंजीत है। एक नया पार्टनर रंजीत जो है ना इस फॉर्म के अंदर एंट्री करता है, तो इसको बोलते हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। और कहता है कि जो भी प्रॉफिट होगा ना उसका 1/4 हिस्सा हम लेंगे, यानी मतलब 1/4 हिस्सा लेंगे। तो हम लोग जो है ना एडमिशन ऑफ पार्टनर के बारे में पूरा बढ़िया से समझ चुके हैं। साथ ही साथ जब कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर एंट्री करता है तो न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम लोग ने कैलकुलेशन ऑफ रेशियो भी सीख ली है। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि गो टू बैक, यानी पीछे जाइए। मेरा इस चैनल पर, हमारे इस चैनल पर हर एक वीडियो अवेलेबल है, जाइए देखिए और आनंद उठाइए। आज हम लोग ना टुडे यानी आज हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल एंड पीएफजी, प्रीमियम फॉर गुडविल के बारे में पढ़ रहे हैं। और उसी के अंदर उसी का पार्ट है, एक कॉन्सेप्ट जो है उसी का पार्ट है। इसका नाम है फाइंड हिडन गुडविल, यानी नाम है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल ढूंढना है। देखिए हिडन गुडविल क्या होता है, हम सब जानते हैं कि जब भी कोई नया पार्टनर, पहले भी हम आपको पढ़ाए हैं, यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं ना तो जाके देखिए। देखिए जब भी कोई पार्टनर, नया पार्टनर, जब भी कोई नया पार्टनर पुराने फर्म के अंदर, जब भी कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर एंट्री करता है या कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर एंट्री करता है ना या आता है, तो अपने साथ दो चीज़ लेके आता है। जैसे रंजीत है ना, तो रंजीत नया पार्टनर है, फर्म के अंदर आ रहा है, मतलब जो फर्म चल रहा है ना, पहले से इसका दो मालिक है, अब ये भी मालिक बनना चाहता है। तो जब नया पार्टनर फर्म के अंदर एंट्री करता है ना तो अपने साथ दो चीज़ लेके आता है। क्या क्या? तो एक हाथ में जो है ना कैपिटल लेके आता है। पहला लेके आता है कैपिटल। कैपिटल मतलब मनी, पैसा, यानी बिजनेस, जब भी बिजनेस ओपन करता है तो बिजनेस का ना उसमें पैसा डालते हैं तो उसे बोलते हैं कैपिटल। और दूसरा क्या लेके आता है? पीएफजी लेके आता है, प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी गुडविल का एक अमाउंट लेके आता है जिसे बोलते हैं पीएफजी, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो आप एग्जाम में कभी भी पीएफजी मत लिखिएगा, हमेशा आप लिखिएगा प्रीमियम फॉर गुडविल। तो गुडविल लेके आता है। लेकिन क्या करता है, कई बार मतलब क्वेश्चन में क्या होता है ना, जब नया पार्टनर फर्म के अंदर एंट्री करता है ना तो बताता है कि देखो भैया ये पीएफजी लाए हमने 50,000 रुपया, 60,000 रुपया, 70,000 रुपया, ये बताता है। अगर नहीं लेके आता है ना तो फर्म के अंदर होता है नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल। नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल दिया रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? गुडविल एट द फर्म भी बोलते हैं। गुडविल एट द फर्म भी बोलते हैं। अगर पीएफजी नहीं दिया है, मान लीजिए अगर क्वेश्चन में कभी कभी पीएफजी का अमाउंट नहीं दिया, मतलब क्लियर, वैसे तो नया पार्टनर फर्म के अंदर जब भी एंट्री करेगा पीएफजी लेके आएगा, यानी प्रीमियम फॉर गुडविल का, मतलब गुडविल का कुछ अमाउंट लेके आएगा जिसे हम पीएफजी बोलते हैं। कई बार क्या होता है ना, पीएफजी लेके नहीं आता है, बल्कि मतलब क्वेश्चन में दिया रहता है, मतलब एग्जाम, मतलब क्वेश्चन में दिया रहता है नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल, जिसे हम गुडविल एट द फर्म ही बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं ना, पीएफजी निकालने के लिए क्या करते हैं, पीएफजी निकालने के लिए क्या करते हैं, जो नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल है ना, पीएफजी निकालने के लिए क्या करते हैं, नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल में मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यू पार्टनर के शेयर से। जैसे 1/4 है ना, तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पीएफजी निकल जाएगा। लेकिन
कभी 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 क्या कहता है ना, मतलब पीएफजी निकालने के लिए एक तो पीएफजी दिया रहेगा, दूसरा अगर पीएफजी नहीं दिया है तो अगर गुडविल एट द फर्म दिया है यानी नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल दिया है तो नया पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पीएफजी निकल जाता है। लेकिन 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 क्या होता है ना, कई बार पीएफजी भी नहीं दिया रहता है, पीएफजी भी नहीं दिया रहता है और गुडविल एट द फर्म यानी नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल भी नहीं दिया होता है, नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल भी क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है, यानी दोनों चीज नहीं दिया रहता है। तो उस परिस्थिति में भी हम गुडविल निकालेंगे यानी पीएफजी निकालते हैं, और जो पीएफजी निकल के आएगा ना उसको बोलते हैं हिडन गुडविल, मतलब छुपा हुआ गुडविल है, ये हाईलाइटेड नहीं है, छुपा हुआ गुडविल है। हम निकालते तो है गुडविल तो, लेकिन इस गुडविल को बोलते हैं पीएफजी गुडविल। अगर पीएफजी नहीं दिया है, नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं दिया, फिर भी कहेगा पीएफजी निकाली है, तो जो हम पीएफजी निकलेगा ना उसको बोलते हैं हिडन गुडविल। तो हिडन गुडविल क्या होता है, कैसे निकालते हैं हिडन गुडविल? देखिए, हिडन गुडविल निकालने के लिए जो है ना दो चीज़ का होना जरूरी है, यानी दो चीज़ होना मतलब हमको पता होना चाहिए। पहला, न्यू पार्टनर शेयर, न्यू पार्टनर का शेयर जो है ना पता होना चाहिए, न्यू पार्टनर शेयर, नया पार्टनर का शेयर पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे है कि 1/4 हिस्सा लेगा वो, तो यहाँ पता है कि 1/4 हिस्सा ले रहा है। तो जब भी ना हिडन गुडविल निकालने के लिए दो चीज़ का हमें जानकारी होना चाहिए। पहला, न्यू पार्टनर शेयर, दूसरा न्यू पार्टनर कैपिटल, न्यू पार्टनर कैपिटल, यानी नया पार्टनर कैपिटल पता होना चाहिए और दूसरा न्यू पार्टनर का शेयर पता होना चाहिए। तो हम गुडविल मतलब पीएफजी निकाल सकते हैं और उस पीएफजी को बोलते हैं हिडन गुडविल, यानी यह कैपिटल के आधार पर निकाला जाता है। हिडन गुडविल जो है ना एक कैपिटल के बेस पे निकाला जाता है। तो क्या होता है हिडन गुडविल निकालने के लिए, क्या होता है तरीका? तो तरीका देखिए, मेथड क्या होता है, यही मेथड आप भी अपनाइएगा। जब भी क्वेश्चन हिडन गुडविल क्वेश्चन पूछेगा ना तो यही तरीका आप भी निकालिएगा, यही तरीका अपनाइएगा, हमेशा हिडन गुडविल निकल जाएगा। तो क्या करते हैं, पीएफजी बराबर क्या होता है, पीएफजी बराबर होता है गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म या गुडविल एट द फर्म, जो भी दिया रहेगा, गुडविल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई करते हैं न्यू पार्टनर शेयर, न्यू पार्टनर पी फॉर पार्टनर शेयर। तो आपका क्या निकल जाएगा, पीएफजी निकल जाएगा। अगर गुडविल ऑफ द फर्म भी नहीं दिया है तो गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म नहीं दिया है तो क्या करते हैं, गुडविल ऑफ द फर्म निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल कैपिटल माइनस करते हैं नेटवर्थ। ये आपको हिडन गुडविल निकालने के तरीका बता रहे हैं। फिर अगर टोटल कैपिटल नहीं दिया है तो टोटल कैपिटल निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल कैपिटल निकालने के लिए न्यू पार्टनर कैपिटल, जो नया पार्टनर कैपिटल लेके आए हैं ना, न्यू पार्टनर कैपिटल मल्टीप्लाई कर देते हैं रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, मतलब नया पार्टनर में मल्टीप्लाई कर देते हैं रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। जैसे यहाँ पे रेसिप्रोकल का मतलब होता है, जैसे 1/4 है ना, तो इसको अगर हम कर देंगे ना 4/1 तो रेसिप्रोकल हो गया। मान लीजिए 2/4 है तो इसको रेसिप्रोकल करने के लिए 4/2 कर देंगे तो हो गया रेसिप्रोकल। उसी तरह मान लीजिए 3/4 है तो रेसिप्रोकल करना है तो 4/3 कर देंगे। जैसे यहाँ नया पार्टनर कैपिटल दिया रहेगा क्वेश्चन में और नया पार्टनर का शेयर, जैसे यहाँ 1/4 है ना तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा। तो टोटल कैपिटल निकालने के लिए न्यू पार्टनर कैपिटल मल्टीप्लाई करते हैं रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, मतलब न्यू पार्टनर का शेयर। फिर आपका नेटवर्थ निकालने के लिए क्या करते हैं, नेटवर्थ निकालने के लिए क्या करते हैं, नेटवर्थ बराबर होता है, लिख लीजिए एडजस्टेड ओल्ड पार्टनर कैपिटल, एडजस्टेड ओल्ड पार्टनर कैपिटल। एडजस्टेड का मतलब है कि अगर प्रॉफिट दिया है तो उसको कैपिटल में जोड़ देंगे और लॉस दिया है तो कैपिटल में माइनस कर देंगे। एडजस्टेड ओल्ड पार्टनर कैपिटल प्लस कर देते हैं न्यू पार्टनर कैपिटल। तो क्या हो जाएगा, आपका नेटवर्थ पता चल जाएगा, ठीक है। और नेटवर्थ पता चल जाएगा, मान लीजिए नेटवर्थ पता चल गया आपका, फिर टोटल कैपिटल पता चल गया तो गुडविल ऑफ द फर्म निकल जाएगा, और गुडविल ऑफ द फर्म पता चल गया तो फिर आपका पीएफजी निकल जाएगा। एक तरीका है। दूसरा, नेटवर्थ निकालने का एक और तरीका होता है, और लिख लीजिए नेटवर्थ निकालने के लिए एक और तरीका होता है। क्या होता है नेटवर्थ निकालने के लिए, तो आपका होता है
टोटल एसेट, टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, आउटसाइड लाइबिलिटीज, आउटसाइड लाइबिलिटी माइनस करते हैं क्या, आपका फिक्टिशियस एसेट अगर दिया है तो, फिक्टिशियस एसेट मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज को पार्टनर से लेना होता है ना, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज को माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे एग्जिस्टिंग गुडविल अगर दिया है तो, एग्जिस्टिंग गुडविल, अब प्लस कर देंगे आपका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन गेन या प्रॉफिट, प्लस कर देंगे न्यू पार्टनर कैपिटल, न्यू पार्टनर कैपिटल। तो आपको नेटवर्थ निकालने का दो तरीका है। पहला है तरीका कि एडजस्टेड ओल्ड पार्टनर कैपिटल में न्यू पार्टनर कैपिटल को जोड़ देते हैं तब भी नेटवर्थ निकल जाता है। दूसरा तरीका है कि टोटल एसेट में से आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर देंगे, फिक्टिशियस एसेट माइनस कर देंगे, एग्जिस्टिंग गुडविल माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे रिवैल्यूएशन गेन को, न्यू पार्टनर कैपिटल को, तो नेटवर्थ निकल जाएगा। और जब नेटवर्थ निकल जाएगा ठीक है, और मान लीजिए नेटवर्थ निकल गया, न्यू पार्टनर और टोटल कैपिटल निकल गया, मान लीजिए टोटल कैपिटल निकालने के लिए तरीका है, नेटवर्थ निकालने के लिए तरीका है, तो मान लीजिए टोटल कैपिटल भी पता चल गया, नेटवर्थ भी पता चल जाएगा, तो गुडविल ऑफ द फर्म पता चल जाएगा, और जब गुडविल ऑफ द फर्म पता चल जाएगा तो पीएफजी हम आराम से निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए एक दो क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लोग और बढ़िया से समझ लेंगे। ठीक है, कुछ नहीं होता। हिडन गुडविल का मतलब होता है, देखिए हम सब जानते हैं कि नया पार्टनर जब भी फर्म के अंदर एंट्री करता है ना बाबू, तो अपने साथ क्या लेके आता है, गुडविल का हिस्सा लेके आता है। जैसे मामा जी या मौसा जी या फूफा जी जब घर में आते हैं, मेहमान होते हैं, जब घर में आते हैं तो अपने जेब में मिठाई लेके आते हैं, उसी तरह नया पार्टनर जब फर्म के अंदर एंट्री करता है ना, तो अपने साथ प्रीमियम फॉर गुडविल का एक हिस्सा लेके आता है, जिसे हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। अब क्यों लेके आता है इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई पीछे जाइए, सब वीडियो देख के आइए। ठीक है, अब कई बार क्या होता है ना कि पीएफजी का अमाउंट नहीं दिया होता है और ना ही गुडविल एट द फर्म दिया है, मतलब नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल भी नहीं दिया होता है। अगर नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल भी दिया होता है ना, तो नया पार्टनर का शेयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पीएफजी निकल जाता है। लेकिन पीएफजी भी नहीं दिया है और आपका नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल भी नहीं दिया है, तो उस केस में भी हम गुडविल का अमाउंट निकालेंगे कैपिटल के आधार पर, और जो गुडविल निकलेगा ना उसको बोलते हैं हिडन गुडविल, मतलब छुपा हुआ गुडविल है। और हिडन गुडविल निकालने के लिए दो चीज़ का पता होना चाहिए। पहला, नया पार्टनर कैपिटल, कि नया पार्टनर अपने साथ कितना कैपिटल लेके आ रहा है। दूसरा, वो कितना शेयर मांग रहा है, कितना प्रॉफिट का हिस्सा मांग रहा है। ये दो चीज़ का पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी किए एक दो क्वेश्चन देखते हैं। इसको हटाते हैं, इसको हटाइए, ये देखिए। सबसे पहले गुडविल बराबर मतलब पीएफजी हिडन गुडविल निकालने का क्या तरीका होता है। हिडन गुडविल निकालने का तरीका होता है, यहाँ पे लिखते हैं हिडन गुडविल निकालने का क्या तरीका होता है। सबसे पहले क्या होता है, पीएफजी बराबर क्या होता है आपका गुडविल एट द फर्म या गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल एट द फर्म कर देते हैं। गुडविल एट द फर्म के ये नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म में मल्टीप्लाई करते हैं न्यू पार्टनर शेयर, न्यू पार्टनर पी फॉर पार्टनर शेयर, तो क्या निकल जाता है आपका पीएफजी निकल जाता है। अगर गुडविल ऑफ द फर्म नहीं दिया तो कैसे निकालते हैं, गुडविल ऑफ द फर्म बराबर क्या होता है, टोटल कैपिटल माइनस करते हैं नेटवर्थ, टोटल कैपिटल माइनस नेटवर्थ करते हैं। और टोटल कैपिटल कैसे निकालते हैं, टोटल कैपिटल बराबर होता कैसे निकालते हैं, टोटल कैपिटल का मतलब हो गया टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म का टोटल कैपिटल। कैसे करते हैं, एडजस्टेड ओल्ड पार्टनर कैपिटल नहीं, टोटल कैपिटल निकालने के लिए क्या करते हैं, न्यू पार्टनर कैपिटल, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती कर दिया ना, एडजस्टेड कैपिटल टोटल कैपिटल निकालने के लिए न्यू पार्टनर कैपिटल
न्यू पार्टनर कैपिटल मल्टीप्लाई रिसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। मैं थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूँ। जैसे मान लीजिए, यहाँ पे समझिए, मान लीजिए एक नया पार्टनर है, उसका 1/4 पाने के लिए, प्रॉफिट का 1/4 पाने के लिए वो 50,000 कैपिटल लेके आ रहा है। तो पूरा हिस्सा पाने के लिए कितना लेके आएगा? तो 50 × 4 कर देंगे, इसके उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 लाख लेके आएगा। तो टोटल कैपिटल निकालने के लिए, टोटल कैपिटल न्यू फर्म निकालने के लिए क्या कर देंगे? न्यू पार्टनर कैपिटल मल्टीप्लाई कर देंगे हिज रिसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। और नेटवर्थ कैसे निकालते हैं? नेटवर्थ बराबर क्या होता है? नेटवर्थ कैसे निकालते हैं? तो एडजस्टेड ओल्ड पार्टनर कैपिटल, ये होता है एडजस्टेड। मैंने गलती कर दी, ऊपर एक कर रहे थे। एडजस्टेड ओल्ड पार्टनर कैपिटल। एडजस्टेड का मतलब होता है कि अगर प्रॉफिट दिया है तो ऐड कर देंगे कैपिटल में, अगर लॉस दिया है तो माइनस कर देंगे। और एडजस्टेड ओल्ड पार्टनर कैपिटल प्लस करते हैं न्यू पार्टनर कैपिटल। ठीक है। और एक और होता है नेटवर्थ निकालने के लिए टोटल एसेट माइनस, चूंकि यहाँ पे एसेट वगैरह है नहीं तो हम नहीं लिख रहे हैं फार्मूला, आगे एक है फार्मूला, एक है वहाँ पे एसेट भी है, लायबिलिटी की भी चर्चा है, तो वहाँ पे हम बताएंगे। वैसे लिख देते हैं, वैसे आपको एक बार चर्चा कर देते हैं कि नेटवर्थ में एक और फार्मूला होता है कि टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी माइनस करते हैं, फिक्स्ड से माइनस करते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल प्लस करते हैं आपके रीवैल्यूएशन गेन को प्लस करते हैं न्यू पार्टनर कैपिटल को। ठीक है। और चलिए यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि ए बी आर पार्टनर इन ए फर्म विथ कैपिटल ऑफ ₹60,000 और 1,20,000, यानी दोनों आदमी जो है ना अपना कितना कैपिटल लेके आए? 60,000 और 1,20,000 रुपये लेके आए हैं। कह रहा द डिसाइडेड टू एडमिट सी टू इन पार्टनरशिप 1/4। एक नया पार्टनर फर्म के अंदर आ रहा है, ठीक है, कि कह रहा है कि नया फर्म 1/4 हिस्सा लेंगे। तो न्यू पार्टनर का शेयर कितना है? न्यू पार्टनर शेयर कितना है? 1/4 है, 1/4 है ना। कह रहा है सी ब्रिंग हिम सम 70,000 एज हिज कैपिटल। सी जो है ना, मतलब नया पार्टनर जो सी जो है ना, वह मतलब 1/4 पाने के लिए 70,000 एक कैपिटल लेके आ रहा है। कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल का अमाउंट खोजना है कितना। तो ठीक है, टोटल कैपिटल निकालने के लिए क्या करते हैं? न्यू पार्टनर कैपिटल कितना है? 70,000 है। तो 70,000 यहाँ पे फिल कर देते हैं, भर देते हैं। और रिसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, उसका शेयर कितना है? 1/4 है ना, यहाँ पे 1/4 है ना, तो हम इसका उल्टा कर देंगे 4/1। तो कितना हो जाएगा? 7 चौका 28, 2,80,000 क्या हो गया? टोटल कैपिटल हो गया। तो यहाँ पे भर देंगे टोटल कैपिटल यहाँ पे भर देते हैं कि 2,80,000 रुपये टोटल कैपिटल हो गया। माइनस करते हैं न्यू नेटवर्थ। अब नेटवर्थ कैसे निकालते हैं? एडजस्टेड ओल्ड पार्टनर कैपिटल। तो यहाँ पे एडजस्टेड नहीं है, मतलब ना प्रॉफिट दिया ना लॉस दिया, केवल ओल्ड पार्टनर कैपिटल दिया। कितना? 60,000 और 1,20,000 दोनों जोड़ देते हैं। कितना हो जाएगा? 60,000 1,20,000 जोड़ दीजिए यहाँ पे। 60,000 ओल्ड पार्टनर कैपिटल है, कितना? 60,000 प्लस 1,20,000। एडजस्टेड इसलिए नहीं, एडजस्टेड मतलब ओल्ड पार्टनर कैपिटल है, एडजस्टेड नहीं है। एडजस्टेड का मतलब ये एडजस्टेड ही है, मतलब क्लोजिंग कैपिटल ही दिया है। एडजस्टेड ओल्ड पार्टनर कैपिटल ही है। 60,000 रुपये ए का है, बी का है, 1,20,000 है। प्लस करते हैं न्यू पार्टनर कैपिटल कितना है? 70,000 रुपये, इसको जोड़ देते हैं। तो कितना हो गया? 6 बार 1,20,000, 6 1,80,000, 1,80,000 70,000, 1,80,000 20,000, 2,50,000 रुपया। नेटवर्थ कितना हो गया? 2,50,000 रुपया। तो नेटवर्थ यहाँ लिख देते हैं 2,50,000 रुपया। अब दोनों को माइनस कर देंगे तो गुडविल ऑफ द फर्म कितना हो जाएगा? गुडविल ऑफ द 2,80,000 में 2,50,000 निकल जाएगा, 30,000 निकल जाएगा। तो 30,000 क्या है? गुडविल ऑफ द फर्म है। तो गुडविल ऑफ द फर्म यहाँ निकल गया कितना? 30,000 रुपया। यानी टोटल गुडविल दिया है, गुडविल ऑफ द फर्म, यानी फर्म का गुडविल का वैल्यू है। तो नया पार्टनर का गुडविल कितना होगा? मतलब 1/4 पाने के लिए कितना गुडविल लेके आएगा? तो इसको डिवाइड कर दीजिए 4 से। 4 एकम 4 7 चौका 28, 7 चौका 28, 2 बच गया, 2 यहाँ पे 4 5 20, यानी 7,500 रुपया जो है ना नया पार्टनर अपने साथ गुडविल का कितना पैसा लेके आ रहा है? 7,500 रुपया। तो यहाँ पे देखिए आंसर भी है 7,500 रुपया। तो एक तरीका होता है आपको गुडविल हिडन गुडविल निकालने के लिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, 3 क्वेश्चन कराएंगे आपको हम। देखते हैं, इधर है, यहाँ पे पीछे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना एसेट भी दिया है
एसेट और लायबिलिटी की चर्चा है, तो हम लोग जो नेटवर्थ निकालेंगे ना एसेट और लायबिलिटी की बेस पर निकालेंगे। ठीक है, तो हिडन गुडविल में पीएफजी बराबर क्या होता है? पीएफजी बराबर होता है गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई न्यू पार्टनर शेयर, न्यू पार्टनर शेयर, पीएफजी निकल जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या होता है गुडविल ऑफ द फर्म निकालने के लिए? गुडविल ऑफ द फर्म निकालने के लिए क्या करते हैं? गुडविल ऑफ द फर्म निकालने के लिए क्या करते हैं? टोटल कैपिटल माइनस करते हैं नेटवर्थ करते हैं। और टोटल कैपिटल कैसे निकालते हैं? टोटल कैपिटल कैसे निकालते हैं? तो न्यू पार्टनर कैपिटल मल्टीप्लाई करते हैं रिसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, और नेटवर्थ कैसे निकालते हैं? चूंकि यहाँ पे एसेट और लायबिलिटी की चर्चा है तो हम क्या करेंगे? टोटल एसेट्स माइनस करते हैं आउटसाइड लायबिलिटी माइनस करते हैं फिक्टिशियस एसेट, अगर दिया है तो फिक्टिशियस एसेट्स माइनस करते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल, क्योंकि पार्टनर से लेना होता है एग्जिस्टिंग गुडविल। अब एग्जिस्टिंग गुडविल क्या होता है आपको पता है, बैलेंस शीट के अंदर जो होता है वो एग्जिस्टिंग गुडविल करते हैं। अब प्लस करते हैं क्या? प्लस करते हैं आपका रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, अगर दिया है तो रीवैल्यूएशन गेन, प्लस करते हैं न्यू पार्टनर का कैपिटल जो है ना प्लस करते हैं। तो चलिए अब इस फॉर्मूला के बेस पे हम हिडन गुडविल निकालते हैं। कह रहा है कि असीन एंड श्रेयाज आर पार्टनर इन फर्म, दे एडमिट अजय न्यू पार्टनर विथ 1/4 शेयर इन द फर्म, यानी एक नया पार्टनर अजय जो इस फर्म के अंदर आ रहा है और कितना शेयर उसका है? उसका जो शेयर है उसका 1/5 प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट होगा उसका 1/5 लेंगे। यहाँ पे दिया है ना 1/5 आपका हिस्सा लेंगे। कर इन द फर्म, कर अजय ब्रिंग 5 लाख हिज शेयर ऑफ कैपिटल, और अजय कितना लेके आ रहा है? न्यू पार्टनर कैपिटल कितना लेके आ रहा है? अजय जो 1/5 पाने के लिए कितना लेके आ रहा है? 5 लाख रुपया लेके आ रहा है। तो 5 लाख रुपये यहाँ मल्टी लिख देंगे, और रिसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर उसका 1/5 है। रिसिप्रोकल का मतलब क्या? पलट दीजिए, 5/1 कर दीजिए, तो कितना निकल जाएगा टोटल कैपिटल? 25 लाख निकल गया। टोटल कैपिटल कितना निकल गया? 25 लाख दिया है। कह रहा है कि वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म 15 लाख। टोटल नेटवर्थ निकालने के लिए टोटल एसेट कितना दिया? 15 लाख दिया है। 15 लाख माइनस करते हैं कि आउटसाइड लायबिलिटी दिया है 5 लाख, तो 5 लाख माइनस करते हैं। फिक्टिशियस एसेट नहीं है, एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है, रीवैल्यूएशन गेन भी नहीं है, न्यू पार्टनर कैपिटल दिया है तो न्यू पार्टनर कैपिटल ऐड कर दें। कितना है न्यू पार्टनर कैपिटल? 5 लाख। नया पार्टनर अपने साथ कितना कैपिटल लेके आएगा? 5 लाख रुपया लेके आया। तो अब इसको जोड़िए, 15 में से 5 गया 10, और 10 प्लस 5 जोड़ देंगे 15, यानी नेटवर्थ कितना हो गया? 15 लाख रुपया हो गया। नेटवर्थ कितना हो गया? 15 लाख। तो यहाँ पे टोटल कैपिटल भी निकल गया 25 लाख। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म 25 लाख, और नेटवर्थ कितना निकल गया? 15 लाख। अब इसको माइनस करिएगा तो कितना आ गया? गुडविल ऑफ द फर्म 10 लाख। तो 10 लाख एक गुडविल फर्म का गुडविल हो गया, मतलब ये सेल्फ जनरेट किए हैं गुडविल। तो नया पार्टनर गुडविल कितना हो जाएगा? पीएफजी कितना हो जाएगा? तो मतलब 10 लाख, मतलब 1/5 पाने के लिए कितना गुडविल लेके आएगा? तो 5 दूनी 2 लाख रुपया जो है ना वह पीएफजी का अमाउंट लेके आएगा। तो 2 लाख यहाँ पे आंसर दिया है, ये आंसर हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऐसे बनाते बिना फार्मूला के, कि बनाए फार्मूला बना पे फार्मूला का तरह बनाया। चलिए बनाते हैं। पीएफजी बराबर क्या होता है? हिडन गुडविल का सब क्वेश्चन है तो लिख दीजिए। पीएफजी बराबर क्या होता है? गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई करते हैं न्यू पार्टनर शेयर। फिर आपका गुडविल ऑफ द फर्म कैसे निकालते हैं? गुडविल ऑफ द फर्म कैसे निकालते हैं? तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कर लीजिए। टोटल कैपिटल माइनस करते हैं नेटवर्थ, और टोटल कैपिटल कैसे निकालते हैं?
थोड़ा हाथ जल्दी जल्दी चला रहे हैं। टोटल कैपिटल कैसे निकालते हैं, तो नया पार्टनर का कैपिटल है ना, न्यू पार्टनर कैपिटल मल्टीप्लाई करते हैं रिसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, उसी के हिज शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो न्यू पार्टनर टोटल कैपिटल निकल जाएगा। और नेटवर्थ कैसे निकालते हैं, तो आपका क्या करते हैं, एडजस्टेड ओल्ड पार्टनर कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल तो नेटवर्थ निकल जाएगा। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन फॉर्म, कैपिटल है 5,50,000 ईच, यानी दोनों आदमी का कैपिटल कितना है, 50,000 रुपये है। दे एडमिट जेड एज ए पार्टनर 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट, नया पार्टनर जेड आ रहा है और कितना हिस्सा उसको चाहिए, 1/4 चाहिए, तो यहाँ पे कर दीजिए। नया पार्टनर का शेयर कितना है, 1/4 है। कह रहा है कि जेड बिलिंग 80,000 रुपये हिज शेयर ऑफ कैपिटल, और 1/4 पाने के लिए कितना कैपिटल लेके आ रहा है, जेड जो है 1/4 प्रॉफिट पाने के लिए कितना कैपिटल लेके आ रहा है, 80,000। तो न्यू पार्टनर कितना कैपिटल कितना है, 80,000 रुपये है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके रिसिप्रोकल से 1/4 है तो उसको पलट दीजिए, 4/1 कर दीजिए, कितना हो गया, 8 चौका 32, तो 3,20,000 रुपये क्या हो गया, टोटल कैपिटल हो गया। टोटल कैपिटल 3,20,000 हो गया ना, तो यहाँ पे 3,20,000 बोल दीजिए टोटल कैपिटल। माइनस कर दीजिए नेटवर्थ कैसे निकालते हैं, कर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो क्रेडिट बैलेंस 40,000 है, यानी पीएनएल अकाउंट के यहाँ पे दिया है एडजस्टेड कैपिटल के, यहाँ पे कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में 40,000 रुपया दिया है। तो पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में 40, मान लीजिए आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाते हैं तो राइट साइड में क्या होता है, डेबिट, और लेफ्ट साइड में क्या होता है, क्रेडिट होता है। मतलब राइट साइड में डेबिट और लेफ्ट साइड में क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट का मतलब क्या है, फायदा, और डेबिट का मतलब क्या है, नुकसान। तो इसका मतलब 40,000 रुपये क्रेडिट में दिया है, इसका मतलब फर्म को 40,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट किसे देते हैं, पार्टनर, जो फर्म को अगर प्रॉफिट होता है तो किसे देता है, पार्टनर को देता है। पार्टनर कैपिटल में क्या करता है, कैपिटल में ऐड कर देता है। तो यहाँ पे जो न्यू एडजस्टेड ओल्ड पार्टनर कैपिटल है ना, इनका कितना है, 50,000 दोनों का है, यानी 1 लाख है, दोनों का 50,000 है, तो 1 लाख है और 40,000 रुपये भी जुड़ जाएगा, क्योंकि 40,000 रुपया प्रॉफिट है ना, प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल, नया पार्टनर कितना, 80,000 रुपया है। और टोटल जोड़ दीजिए कितना, एडजस्टेड मतलब होता है कि अभी ओल्ड पार्टनर कैपिटल दिया, एडजस्टेड नहीं दिया, एडजस्टेड कर दीजिए, कितना, 40,000 रुपये ऐड कर दीजिए। तो 1,40,000 है 80,000, 1,40,000 60,000 कितना होता है, 2,20,000 रुपया। 2,20,000 क्या हो गया, नेटवर्थ हो गया। तो 2,20,000 यहाँ पे नेटवर्थ में लिख दीजिए। अब माइनस कर दिए, 3,20,000 में से 2,20,000 निकल गया, कितना हो गया, 1 लाख रुपया हो गया। तो 1 लाख रुपया क्या हो गया, ये गुडविल ऑफ द फर्म हो गया। तो गुडविल ऑफ द फर्म यहाँ पे 1 लाख लिख दीजिए। अब 1 लाख रुपया पूरा गुडविल ऑफ द फर्म, मतलब नया फर्म, मतलब फर्म का पूरा गुडविल है 1 लाख रुपया। तो नया पार्टनर का गुडविल पीएफजी कितना हो जाएगा, नया पार्टनर का जो 1/4 पाने के लिए कितना गुडविल लेके आएगा, 25,000 रुपया। अगर इसको इसे काटिएगा ना 25,000 में, 25 बार में कट जाएगा, तो 25 चौका 1,000, 25 चौका 100 होता है, तो 1,000, 25,000 रुपया। यानी जो जेड है ना 1/4 हिस्सा पाने के लिए 80,000 रुपया तो कैपिटल लेके आ रहा है, और गुडविल का 25,000 रुपया लेके आ रहा है। इसको बोलता है हिडन गुडविल, लेकिन दिया नहीं है ना, 25,000 रुपया हिडन गुडविल नहीं दिया है ना, तो हमने निकाल दिया ना, तो यहाँ पे आंसर भी है 25,000 रुपया। तो ऐसे निकालते हैं हिडन गुडविल। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करिएगा भाई, पीएम में अपना डाल लीजिएगा, प्रैक्टिस मैनुअल में इसे डाल लीजिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। फिर भी यदि कहीं दिक्कत लग रहा है तो हमारे पास हमको कांटेक्ट करिए, कमेंट करिए, बताइएगा, हम कोशिश करेंगे कि और इसको बारीकी से बढ़िया से समझाएं। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर कल मिलते हैं, बाय।